श्री परमात्मने नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् मम्बत्वामनुसन्दधामि भगवत् गीते भवद्वेषिणी। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप प्रपन्न पारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णां खलु पाण्डवैरणनदी केवरतकः केशवः पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानककेसरं हरिकथा संबोधनाबोधितम्। लोके सज्जनषट्पदैरहरः पेपीयमानं मुदा भूयात् भारतपङ्कजं कलिमल प्रध्वंसिनः श्रेयसे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुर्लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः
स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तन्न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री प्रेमपुरी जी महाराज की जय। जय जय राधा रमण हरि बोल। 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 हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल हरि बोल। सुरासुरा सेवित पाद पंकजा करे विराजत कमनीय पुस्तिका विदेश पत्नी कमलासन प्रिया सरस्वती नृत्य वाचि में सदा। ओ कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः मां चैवान्तः शरीरस्थं तान् विद्यासुरनिश्चयान्। आइए शंकराचार्य का भाष्य पढ़ें। कर्षयन्तः कृषि कुर्वन्तः शरीरस्थं भूतग्रामं करणसमुदायं अचेतसः अविवेकिनो मां च एव तत्कर्म बुद्धि साक्षीभूतम् अंतः शरीरस्थं कर्षयन्तो मदनुशासनाकरणम् एव मत्कर्षणम् तान् विद्धि आसुर निश्चयान्। आसुरो निश्चयो येषां ते आसुर निश्चयाः तान् परिहरणार्थं विद्धि इति उपदेशः। कुछ दिनों से हम गीता के 17वां अध्याय श्री दया परिवार द्वारा आयोजित ये जो अविरत बहती चलती हुई ये गीता ज्ञान गंगा प्रवाह में श्रद्धा त्रय विभाग योग का हम विचार कर रहे हैं। भगवान 17वें अध्याय में हमें ये बात स्पष्ट रूप से बता देते हैं कि हर एक में श्रद्धा विद्यमान रहती है ना। और श्रद्धा के अंतर्गत उनका व्यवहार होता है, उनका आचरण होता है, उनकी पूजा पद्धति होती है, उनकी विचारधारा होती है। और जैसी श्रद्धा होती है वैसे ही समाज। और देखो श्रद्धा का कितना प्रभुत्व है, ये श्रद्धा कितनी काम करती है और हमें पता भी नहीं चलता है कि
हम किस ओर जा रहे हैं। इसलिए आप थोड़ा इतिहास का आपको रस होगा तो इतिहास में आप देखेंगे ऐसे कैसी कितनी ऐसी प्रथाएं थी जो आज के दौर में हमें लगता है कि कैसे समाज जीता होगा ऐसे, है ना? लेकिन उस वक्त में लोगों की श्रद्धा ऐसी हो गई थी, तो ऐसा ही होता है, यही जीवन है, यही सच्ची परंपरा है। हो सकता है आज के युग में भी, आज की परिस्थिति में भी ऐसे कई ऐसे आप देखें समाज में तो आज भी ऐसी परंपराएं चल रही हुई हैं कि जिसके पीछे हमें लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है ना? अब जो परंपरा उत्पन्न होती है उसका शायद हम समझ सकते हैं कि समाज अधपतित हो उसके लिए ना हो, लेकिन जो प्रज्ञावान होते हैं, जिन्होंने ये रास्ता को निर्माण किया है, उसका आशय गलत नहीं हो सकता, लेकिन जो अधिकतर लोग जो होते हैं कि जिनको शास्त्र पता नहीं अपने सत्व के प्रति, इसलिए तो अलग अलग पंथ बने हैं, अलग अलग कंथ बने हैं, अलग अलग मार्ग बने हैं, है ना? क्योंकि हम साधारण मनुष्य का स्वभाव है कि महाजनों ये न सग पंथा, हमारे आदर्श जो रास्ते पे चलते हैं, जो विचारधारा प्रकट करते हैं, जैसा आचरण करते हैं, हम उसी को फॉलो कर लेते हैं क्योंकि उनके प्रति हमारी निष्ठा हो जाती है। हमारे गुरु ऐसे करते हैं, हमारा गुरु का ऐसा आदेश है तो हमें ऐसा ही करना चाहिए। दोष हमारा नहीं है क्योंकि हमें शास्त्र का ज्ञान नहीं है और हमारी श्रद्धा है, और श्रद्धा को जो प्रज्ञावान, जो आदर्श पुरुष जिस तरह से हमारी श्रद्धा को मरोड़ता है, उसी प्रकार की हमारी श्रद्धा हो जाती है। सबसे आदर्श स्थिति तो यह है कि हम ऐसे सामान्य स्थिति में ना आए, क्योंकि गीता का ही शब्द है, ददामि बुद्धि योगम तम, भगवान ने हमें बुद्धि दी है, हमें विचार करना चाहिए। लेकिन एक गुजराती में शब्द है गाडरियो प्रवाह, है ना? एक मास मीडिया जो होता है, मास, हम सब इसमें आ जाते हैं। गेट बकरी, हाँ, घेटावृत्ति, है ना? एक ये भेड़ों का एक लक्षण होता है, विलक्षण होता है, स्वभाव होता है। एक चलता है तो उसके पीछे सारे चलने लगते हैं, बस उसी में ही चलने लगते हैं। तो जो भेड़ों का मालिक उसे बहुत बहुत आसान है, एक को ही कंट्रोल करना रहता है बस। एक को आप पकड़ के चलता है तो पीछे-पीछे सारे उनके पीछे-पीछे फॉलोअर्स पहुंच जाते हैं बस। आदर्श स्थिति है हम फॉलोअर्स ना बने, हम अंधा अनुकरण ना करें। हमारे में थोड़ी विवेक शक्ति होनी चाहिए, थोड़ी जागरूकता होनी चाहिए। लेकिन हमारा सत्व, हमारा अंतःकरण इतना हम वो कर देते हैं, डिपेंडेंट हो जाते हैं बस। श्रद्धा वो तो हमेशा हमें सार्थक करती है, लेकिन श्रद्धा जब अति हो जाती तब अंधश्रद्धा का निर्माण होता है। हाँ, तो अंधश्रद्धा वो पतन का कारण है, ब्लाइंड फेथ। ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए बुद्धि का उपयोग करना चाहिए। लेकिन ये श्रद्धा इतनी प्रभावी होती है कि हमारी बुद्धि को भी है वो वश में कर लेती है। इसलिए 18वें अध्याय में भगवान ने बुद्धि का भी प्रकार का है। सात्विक बुद्धि किसको कहते हैं, राजसिक बुद्धि किसको कहते हैं, तामसिक बुद्धि किसको कहते हैं। और यही श्रद्धा के साथ हमेशा खिलवाड़ होता रहता है। जो समाज के आदर्श पुरुष होते हैं, मास को कैसे कंट्रोल करना है, उसको कैसे कंट्रोल करना है, उसी के कारण परंपरा बनती है, प्रथाएं बनती हैं, अलग अलग रिवाजें बनते रहते हैं। और एक बार जो पंथ बन गया, एक रिवाज बन गया, एक ऐसा मार्ग उत्पन्न हो गया, फिर उसको मोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है साहब, बहुत मुश्किल हो जाता है। अब जिसमें विवेक दृष्टि जागृत हुई, वो कहेगा ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए। लेकिन 100 जाने से करते होंगे और एक विरोध करता होगा तो एक का बेचारे के नहीं चलती, उसको ही फांसी पे लटका देंगे सब, है ना? ऐसा इतिहास हमें देखने को मिलता है। अब देखो सती प्रथा, आज की दृष्टि देखिए कैसा ऐसा समाज था, कितना क्रूर समाज था।
हो सकता है अब जिसने शुरू किया उसने कैसे शुरू होगा वो तो एक संशोधन का विषय है, विवेचन का। इतिहास जब हम पढ़ते हैं तो हमें ज्ञात होता है कि हम कैसे कैसी अवस्थाओं से गुजरे हम। जहां तक चिंतन कर मुझे ऐसा लगता है, मैं गलत भी हो सकता हूं, हो सकता है कि पति पत्नी में इतना प्रेम रहा होगा कि अगर पति की मृत्यु हो गई तो पत्नी अपने आप को संभाल नहीं पाए, अनायास उसकी भी मृत्यु हो गई होगी और दोनों के साथ में जनाजा निकला होगा, दोनों को साथ में चिता अग्नि दे गई। अब 10 जन ने ये देखा, उनको लगा ये श्रेष्ठ है, ऐसी मृत्यु होनी चाहिए, ऐसा प्रेम होना चाहिए। तब तक तो बात ठीक थी। अब दिखावा शुरू हो गया कि मैं भी अपने पति को प्रेम करती हूं, तो मैं भी हो जाऊं। अब अवस्था के कारण जिसे हम अ, फिल्मों में देखते हैं, इतिहास पढ़ते हैं कि कुछ ऐसे मुगल भी थे कि जो अपने राजस्थान में मेवाड़ के प्रति युद्ध करते तो रानियों का भी हरण कर लेते थे। अब जैसे पद्मावती, भाई हम इस यवनों के हाथ में जाए और हम अत्याचार सहन कर, उससे अच्छा तो हम देहाग्नि। देखो इंटेंशन अलग अलग हो सकते हैं और फिर तो परंपरा चल पड़ी बस कि स्त्रियों को तो बस उत्तम गति यही है कि पति के पीछे अपना सतीत्व कर दे। अब कोई होगी अपने आप राजी खुशी, क्योंकि उसके पति के बिना एक वहां प्रेम है, वहां उच्च प्रेम की अवस्था है। रास्ता गलत हो सकता है लेकिन उसने खुद ने चुना। अब दूसरा अनुकरण करने लगे। अब जिसको सती नहीं है उसको भी नहीं, ये तो उन्होंने किया, तुमको भी करना होगा। और फिर उसको आदर्श बना दिया। अरे भाई जो सती बन जाती है तो पूजनीय हो जाती है, उसकी पूजा हो जाती है, फिर उसकी देरी लगा दी, वो कर दी। अब स्त्रियों को लगा कि इतनी हमने इज्जत, जीते जी तो इज्जत नहीं मिलती, चलो मरने के बाद इज्जत मिल जाएगी, हम देवी बन जाए, तो तैयार हो गई। कोई राजी खुशी तैयार होती, कोई नहीं होती तो उसको इंजेक्शन देके बेहोश करके भी बलपूर्वक उसको सती देखो ये फिर वो श्रद्धा दृढ़ हो जाती है। अरे ये तो ऐसा ही होता है। अब जो सतीत्व नहीं होता उसको समाज कोसने लगता है, कैसे स्त्री है, पति के बिना कैसे। देखो ऐसे ही श्रद्धा दृढ़, फिर वो सत्व में से कभी रजो और कैसा तमस आ जाता है पता भी नहीं चलता है। हाँ, फिर ऐसे कोई आदर्श पुरुष होगा, राजा राम मोहन राय, अपने अपने दूसरी कौन है, सावित्री सावित्रीबाई, उन्होंने विरोध किया, लेकिन विरोध करने के बाद तुरंत प्रथा बंद नहीं होती, कितने सालों तक चलता है। फिर वो तमो श्रद्धा निकालने के लिए बहुत टाइम लगता है, सालों सालों बीत जाते हैं। हो सकता है जिन्होंने ये प्रयत्न किया उनको भी बहुत कुछ सहन करना आया होगा, है ना। बीच में बाल विवाह का भी प्रथा चला था। चाहे कितनी लाख कोशिश करो लेकिन जो श्रद्धा है वो जाती नहीं है। आज भी हम देखते हैं छोटे छोटे गांवों में, कबीलों में, कि जहां शास्त्र नहीं पहुंचा है, जहां ऐसे विद्वान नहीं पहुंचे, वो अपनी श्रद्धा के अनुसार कार्य करते हैं। बलि प्रथा, बस भगवान को इतना बलि चढ़ा दो तो भगवान प्रसन्न हो जाएगा। कभी कभी नर बलि। हाँ, आज भी प्रथा चल रही है। तो ये सब या तो अपने को पीड़ा दे या दूसरों को पीड़ा दे, ये सब भगवान कहते हैं आसुरी है, ये सब तामस श्रद्धा है, ये नहीं होना चाहिए। भगवान खुद विरोध करते हैं, लेकिन भगवान का विरोध करने से क्या, कितना भी युग हो, ये सदियों से चला आ रहा है। क्योंकि सबकी श्रद्धा अलग होती है, सबके संस्कार अलग होते हैं। अब उनको सत्य ज्ञान कराने जाएंगे, भाई हम तो आगे से हमारी परंपरा से यही है, अब हम अपनी परंपरा को कैसे तोड़े, है ना। सबको अपनी परंपरा का अभिमान होता है, अपने कुल का अभिमान होता है, अपने आदर्शों का अभिमान होता है। इसलिए हमें ये सब का निष्कर्ष क्या है, हमें खुद सोचना चाहिए बस। अंततोगत्वा किसी के कहने से या किसी कुछ फर्क नहीं पड़े, जब तक हमारे अंतःकरण में, जब तक हम विवेक जागृत नहीं करेंगे तब तक ऐसा ही चलता ही रहेगा, चलते ही रहेगा, चलता ही रहेगा। इसलिए कृष्ण थे तब भी कंस भी था, हाँ, दुशासन भी थे, सब असुर थे। राम भी थे तब रावण भी था, शूर्पणखा थी,
ये सद और असद वृत्ति हमेशा विद्यमान रहती ही है, इसलिए विवेक होना चाहिए, सद्बुद्धि होनी चाहिए। और क्योंकि जब तक हमारे अंदर ये विवेक जागृत नहीं होगा, तब तक चाहे हम कितनी भी गीता पढ़ लो, कितने भी शास्त्र पढ़ लो, कितने भी प्रवचन सुन लो, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसलिए हमें सोचना चाहिए। तो ये 17वां अध्याय इसी का ही ये है। भगवान हमारे सामने पेपर रखें कि हम किस स्थिति के हैं, हम किस कक्षा के हैं, हमारे में कौन सी श्रद्धा विद्यमान है। और कभी ये गीता पढ़ के हमें सोचना चाहिए कि ये मैं जो कर रहा हूं, ये जो मेरी पद्धति है, पूजा पद्धति हो या विचारधारा है, ये सही माने में है, ये सही हो रहा है। हमें खुद में अपनी परीक्षा करनी चाहिए। और अगर आपको लगता है कि नहीं ये गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो सुधर जाना चाहिए, अपने आप को विकास करना चाहिए। क्योंकि श्रद्धा को बदला जा सकता है। तमोगुणी श्रद्धा से रजोगुण, रजोगुण सत्वगुण श्रद्धा हम ला सकते हैं। स्वभाव का परिवर्तन हो सकता है। इसलिए हिम्मत चाहिए, थोड़ा विवेक शक्ति चाहिए और इष्टबल होना चाहिए। हिम्मत होनी चाहिए। हाँ, विल पावर होना चाहिए। हो सकता है समाज आपसे विरुद्ध हो जाए, हो शायद लोग आपके हंसी करे, अरे ये तो पागल हो गया है, ये तो बस ये आपको पद भ्रष्ट किया जाए। लेकिन जो बात सत्य, अंत तो सत्य में वजह, तो सत्य के ही विजय होती है। अंत तो ये बात सब छोड़ो, मैं जो भी कर रहा हूं उससे मेरी अंतरात्मा प्रसन्न हो रही है, उससे मुझे शांति मिल रही है, बस वो आपके लिए सही है। तो कतई ऐसा मत सोचना कि आप अपने शरीर को कष्ट देंगे, आप अपने शरीर को खून निकाल के ये करेंगे तो भगवान एकदम प्रसन्न हो जाएंगे। राक्षस प्रसन्न होंगे, भगवान कभी प्रसन्न नहीं होते। न अपने शरीर को कष्ट देना है, न दूसरों को कष्ट देना है। चलो अपने शरीर को कष्ट देना तो तब तो ठीक है, लेकिन ये तो अधम से अधम है, एकदम नीच कार्य है कि अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए दूसरों को बलि दे देना, या तो कोई निर्दोष पशु का, कभी कभी तो बच्चों का बलिदान कर देते हैं। कितनी अंधश्रद्धा है, ये आसुरी स्वभाव है हमारा। ये सब तमोगुण है, क्योंकि स्वार्थ पूर्ति के लिए आदमी अपने आप को कितना नीचा गिराता है, सोचता भी नहीं है वो। लेकिन जब तक तमोगुण विद्यमान होता है, ऐसी बात हमें सोचती ही नहीं है, क्योंकि संघ की असर होती है। वो वही वातावरण में रहते हैं, वही समाज में रहते हैं, इर्द गिर्द ऐसा ही माहौल होता है, इसलिए ऐसी विचारधारा बनी रहती है। इसलिए वातावरण का, समाज का बहुत असर होता है। इसलिए सत्संग होता है, इसलिए संतों का संग करना है, अच्छे पुरुषों का संग करना है। ये सब होगा तभी धीरे धीरे ये बदलाव आ सकता है। संपूर्ण तो बदलाव आ ही नहीं सकता, क्योंकि सतयुग से लेकर कलयुग तक ये विचारधारा अविरत रहती है, क्योंकि पूरी प्रकृति है द्वंद्वात्मक है ना। रात है तो दिन है, यश है अपयश है ना, सत है असत भी है, क्योंकि सत से ही असत, असत में भी सत होता है। तो ये द्विगुणात्मक है पूरा, और ये मतलब द्वंद्वात्मक ये पूरी सृष्टि है, और इसमें तीन गुण हमेशा विद्यमान ही रहते हैं। तो भगवान हमें ये दर्शन कराते हैं। कई लोग कहते हैं कि भाई हम तो सब में श्रद्धा रखते हैं, हम भगवान को भी श्रद्धा करते हैं, हम ये भी श्रद्धा, हमके सबको, कई लोगों का स्वभाव सबको माथा टेकते हैं, इसकी भी जय जय, उसकी भी जय जय, जो आए उसकी जय जय। अब इसको के कौन सी श्रद्धा मानेंगे? आप विचार करेंगे तो ये भी तामस में ही आता है, क्योंकि जो सबको पूजा करते हैं, क्योंकि उसमें भी उनका खुद का स्वार्थ रहता है। कहीं से भी हमारी दाल गले, भगवान के सामने नहीं तो चलो ये कोई बुआ के सामने तो कोई तांत्रिक के सामने, वही नहीं तो चलो कोई पीर के वहां जाएंगे, अजमेर में चादर चढ़ा देंगे। भाई हम तो सबको मानते, हमारे लिए तो सब बराबर हैं, ये कहने वाले महास्वार्थी है, क्योंकि उनका उनका
खुद का सत्व ही नहीं है। और ऐसे लोग जब तक रहते हैं ना, तो ये जो प्रज्ञावाद होते हैं उनको तो आराम से वो अपना कर लेते हैं। इसलिए एक तमोगुण की दुकान चलती रहती है, क्योंकि उनको मिलते रहते हैं सब, है ना। समाज जो जागृत हो जाएगा तो फिर ये सब अपने आप बंद हो जाएगा। गुजराती में कहते हैं, लुटारा हो त्या अरे दुतारा हो त्या लोभिया हो त्या दुतारा मળી जावे। तो जब तक हमारी स्वार्थ पूर्ति, जब तक हमारे में विवेक जागृत नहीं होगा, लोग हमें नचाते रहेंगे। इसलिए हमारी विवेक शक्ति को जागृत करना है। सम्मान सबको करना है, लेकिन देखना चाहिए अंततो गत्वा हमसे ही संसार है, हमसे ही सृष्टि है। इसलिए भगवान हमारा महत्व देते हैं। ममई वांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, हम ईश्वर के अंश हैं, हम श्रेष्ठ हैं। नर अपनी करनी करे तो नर का नारायण हो जाए। तो नारायण को पाने की सामर्थ्य हमारे में है, लेकिन ऐसी ऐसी कुछ श्रद्धा के अंतर्गत हम अपने आप को इतने अधपतित कर देते हैं कि भगवान से हम विमुख हो जाते हैं। इसलिए अंतःकरण को हमेशा पवित्र बनाए रखे, विवेक शक्ति जागृत करे, मैं ये क्यों कर रहा हूं, किस लिए कर रहा हूं। और जब तक स्वार्थ वृत्ति है, लोभ वृत्ति है, तो वो रजोगुण विद्यमान है, और रजोगुण तमोगुण आपको कोई भी मार्ग में ऐसे भटका सकता है। इसलिए निस्वार्थ भाव से यजन कीजिए बस। तो हमें बचना चाहिए। अब भगवान हमारी परीक्षा करें, मतलब कैसे पहचाने जाए हमारे में कौन सी श्रद्धा विद्यमान है। अब पूजा तो कोई भी कर सकता है, अब तमोगुण भी दिखावा कर सकता है, सात्विक पूजन यजन ये करके, है ना। मैंने कल ही बोला था कि वो तो अपने अंतर में रहती है, पहचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अभी भगवान और एकदम साधारण भोजन से भी पता चल सकता है हमारा कि हम सात्विक हैं, हम राजसिक हैं या तामसिक हैं। भोजन का भी 3 प्रकार बताया, भोजन भी सात्विक हो सकता है, राजसिक हो सकता है, तामसिक हो सकता है। और भोजन की प्रक्रिया से भी हमें पता चल सकता है। भगवान अभी उनका निर्देश कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है यज्ञ यागादि से हमें पता ना चले, तो भोजन से तो कोई भी व्यक्ति अपने आप को देख पाता है कि मुझे क्या अच्छा लगता है। तो भोजन की यहां बात कर रहे हैं। पहले भगवान शंकराचार्य ने उनका भाष्य लिखा है, आहाराणाम च रस्य स्निग्धादि वर्गत्रय रूपेण भिन्नानाम यथाक्रमम सात्विक राजस तामस पुरुष प्रियत्व दर्शनम इह क्रियते रस्य स्निग्ध आदिषु आहार विशेषेषु आत्मनः प्रीत्यतिरेकेण लिंगेन सात्विकत्वं राजसत्वं तामसत्वं च बुद्ध्वा रजस्तमो लिंगानाम आहाराणाम परिवर्जनार्थम सत्वलिंगानाम च उपादानार्थम तथा यज्ञादीनाम अपि सत्वादि गुण भेदेन त्रिविध त्रिविधत्व प्रतिपादनम इह राजस तामसान बुद्ध्वा कथम नूनाम परित्यजेत सात्विकान एवं अनुतिष्ठेत इति एवं अर्थम। अब देखो, सात्विक राजसिक और तामसिक भोजन होते हैं। सात्विक किसको कहते हैं, तो रसयुक्त और स्निग्ध आदि भोजनों में जो रसयुक्त हो, और स्निग्ध माने घृतम
असली घी, देशी घी, जो घर में बनाया हुआ घी, ऐसा। ये भोजनों में अपनी रुचि की अधिकता रूप लक्षणों से अपना सात्विकत्व, राजसत्व और तामसत्व जानकर राजस और तामस चिन्ह वाले आहार का त्याग और सात्विक चिन्ह युक्त आहार का ग्रहण करने के लिए यहाँ रसीय, स्निग्ध आदि वाक्यों द्वारा वर्णित 3 वर्गों में विभक्त हुए आहार में क्रम से सात्विक, राजस और तामस पुरुषों की पृथक पृथक रुचि दिखलाई है। वैसे ही सात्विक आदि गुणों के भेद से यज्ञादि के भेदों का प्रतिपादन भी यहाँ इसलिए किया जाता है कि राजस और तामस यज्ञादि को जानकर किसी प्रकार लोग उनका त्याग कर दें और सात्विक यज्ञादि का अनुष्ठान करें। मतलब अभी जो भगवान श्लोक बोलने जा रहे हैं उसमें आहार, यज्ञ, तप, दान, इनके भेद बता रहे हैं। तो इसी से हम जान सकते हैं कि हमारे में कौन सी वृत्ति, कौन सी श्रद्धा ज्यादा प्रबल है। इसलिए भगवान कहते हैं, 7वां श्लोक का हम पठन करें। आहारस्त्वपि सर्वस्य, आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः, त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तथा दानम्, यज्ञस्तपस्तथा दानम् तेषां भेदमिमं शृणु। आहारतु अपि सर्वस्य भोक्तुः त्रिविधो भवति, प्रिय, इष्टः तथा यज्ञः तथा तपः तथा दानम तेषां आहारादीनां भेदम इमं वक्ष्यमाणम शृणु। भगवान कहते हैं भोजन करने वाले सभी मनुष्यों को 3 प्रकार के आहार प्रिय, रुचिकर होते हैं। वैसे ही यज्ञ, तप और दान ये भी 3-3 प्रकार के होते हैं। उन आहार आदि का यह आगे कहा जाने वाला भेद सुन। अब 3-3 श्लोक के जोड़े में भगवान बात कर रहे हैं। पहले भोजन की बात की, फिर यज्ञ की बात करेंगे, फिर तप की बात करेंगे, फिर दान की बात करेंगे। 3-3 श्लोक का एक पैकेट है, पूरा पैकेज है 3-3 श्लोक में है ना। तो पहले 3 श्लोक में अन्न की बात की, भोजन की बात की है। सात्विक भोजन किसे कहते हैं? अब देखो, भोजन से भी हमें पता चलता है कि हम सात्विक हैं, हम राजसिक हैं या तामसिक हैं, है ना। क्योंकि जैसी हमारी श्रद्धा होगी वैसा ही हमारा आचार होगा, अन्न भी ऐसा ही होगा। और दूसरे पक्ष से देखे जाएं तो अन्न से ही तो हमारा मन बनता है। अन्नम ब्रह्मेति व्यजानात, जैसा हम अन्न खाते हैं ऐसा मन बनता है और ऐसे ही हमारा विचार बनता है। हाँ, जैसा आहार वैसा विचार। अन्न तेवु मन, गुजराती में बहुत है, अन्न तेवु मन, है ना। अन्न तेवु ओड़कार। आप क्या भोजन कर रहे हैं उससे भी हमारा स्वभाव बनता है, इससे भी हमारे मन को बहुत ये असर करता है शरीर में। इसलिए भगवान यहाँ पे पहले सात्विक भोजन हम देखें क्या होता है। तो कहते हैं आयु, सत्व, बलारोग्य, आयु, सत्व, बलारोग्य, सुख, प्रीति, विवर्धना, सुख, प्रीति, विवर्धना, रस्याः, स्निग्धाः, स्थिरा, रस्याः, स्निग्धाः, स्थिरा, हृद्या आहारा सात्विक प्रिया,
हृद्या आहारा सात्विक प्रिया। सात्विक पुरुष को कैसा भोजन प्रिय होता है? तो भगवान ने यहाँ लक्षण बताए हैं। कैसा भोजन? तो सबसे पहला पढ़ लेते हैं। आयु च सत्वं च बलं च आरोग्यं च सुखं च प्रीति च तासाम विवर्धनाम आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धनाः ते च रस्या रसोपेताः स्निग्धाः स्नेहवन्तः स्थिरा चीरकाल स्थायिनो देहे हृदया हृदय प्रिया आहाराः सात्विक प्रियाः सात्विकस्य इष्टाः। इतने लक्षण होते हैं सात्विक भोजन में। कितने? सबसे पहले आयु बढ़ाने वाला, दूसरा होता है बुद्धि बढ़ाने वाला, तीसरा होता है बल बढ़ाने वाला, चौथा होता है आरोग्यप्रद, आरोग्य प्रदान करने वाले, पांचवा होता है सुख प्रदान करने वाला, और छठा होता है प्रीति बढ़ाने वाला। इन सबको बढ़ाने वाले तथा रस्य એટલે रसयुक्त, स्निग्ध, चिकने, स्थिर शरीर में बहुत काल तक सारूप में रहने वाले, मतलब जल्दी पचे नहीं, आप थोड़ा भी खाओ तो भी अपना पेट भारे भारे लगे ऐसे, और हृदय को प्रिय लगने वाले ऐसे आहार, भोजन करने के पदार्थ सात्विक पुरुषों को प्रिय इष्ट होते हैं। देखो, भोजन किसके लिए चाहिए? शरीर टिकाने के लिए। जैसे गाड़ी में आप पेट्रोल डालते हैं तो गाड़ी चलती रहती है ना? तो इस जिसकी जितनी कैपेसिटी होता है, गाड़ी में अलग अलग ये होता है कि इतना लीटर पेट्रोल जाता है। वैसे ही ये भगवान ने हमें गाड़ी दी है, साधन दिया है, तो उसको पोषण कहां से मिलता है? अन्न से पोषण मिलता है। तो सात्विक जो होते हैं वो पोषण के लिए अन्न को ग्रहण करते हैं, स्वाद के लिए नहीं। આપણે ગુજરાતીમાં કહે ને કે જીવા માટે ખાવાનું, और कई लोग उल्टा उल्टा करते हैं, खाने के लिए जीते है ना? तो शरीर को पोषण मिले, शरीर को स्फूर्ति मिले, ऐसा अन्न जिससे ऊर्जा बनी रहे, जिससे स्फूर्ति बनी रहे, है ना? सामान्य सादे आहार, क्योंकि आप आहार का भी हमारे मन पे असर होता है, इसलिए सात्विक भोजन। आप जैसे अन्न खाते हैं ऐसा भी मन बनता है, इसलिए भोजन की भी पवित्रता रहनी चाहिए। इसलिए हमारे शास्त्र में क्या है, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, कब नहीं खाना चाहिए, कैसा खाना चाहिए, कैसा नहीं खाना चाहिए, किस प्रकार खाना चाहिए, किस प्रकार नहीं खाना चाहिए। समय होता है, स्थान होता है ना? और भोजन वो भी एक उपासना है। ગુજરાતીમાં છે ને, ભોજન માનજો પ્રભુનો પ્રસાદ, તેથી आवशे मीठो स्वाद। ये स्वाध्याय परिवार में मैंने भजन सुना। तमे 3 વાત રાખજો याद। हाँ हाँ, जमता जमता करतो कन्हैया ने याद तमे 3 વાત રાખજો याद। तो जो सात्विक लोग होते हैं वो हमेशा सात्विक भोजन, जिससे हमारे मन में विकार न उत्पन्न हो। कभी कभी लोग इतना खा लेते, इतना खा, फिर सुस्ती आ जाती है फिर, है ना? यहां सबसे पहले का आयु को बढ़ाने, आयु कैसे? भोजन से तो आयु बढ़ती है। कैसे? मैंने एक जगह पढ़ा था कि हमारी जो जीवन की यात्रा है ना, वो श्वासोश्वास पे निर्भर रहती है ना? हमारी सबके ये नक्की है, इतने श्वास लेना है। अब दिन के कुछ 21,700 के आसपास हमारे श्वास की गणना रहती है। आप दिन में, मैंने ऐसा पढ़ा था, मेरी गलती भी हो सकती है, भूल चूक लेवी देवी, तो 21,700 के आसपास हमारी दिन की ये श्वासोश्वास की प्रक्रिया चलती रहती है जी।
હા, ગણી શકો ચોક્કસ. એક સવારથી લઈને ઉઠો ત્યારથી एक-एक सेकंड कितनी श्वास, तो ये होती है। अब देखो जब हम कुछ भारे खुराक खा लेते हैं, तब तब क्या होता है? सुस्ती आ जाती है, नींद आ जाती है। ऐसा कहा जाता है जब नींद आती है तब श्वासोश्वास की प्रक्रिया तेज हो जाती है, बढ़ जाती है एकदम। तो इसलिए आयु घट जाता है। इसलिए ऐसे पदार्थ खाने जैसे सुस्ती ना आए, है ना? इसलिए आयुवर्धक, फिर बुद्धिवर्धक। बादाम खाने से कोई लगता है बुद्धि, बुद्धि का मतलब भाई बादाम खाओ, उसको बादाम खिलाओ। तो ऐसे भोजन करना जिससे हमारी बुद्धि मतलब सात्विकता बढ़ी रहे, सात्विक भोजन, है ना? इसलिए अमुक अमुक न खाने के लिए कहा, जैसे लहसुन जो दुर्गंध युक्त हो, है ना, जो विकार को बढ़ाने वाले हों, ऐसा नहीं खाना चाहिए, है? कांदा, हाँ, कांदा, लहसुन जो भी हैं, कुछ-कुछ में तो मसूर दाल, मतलब शक्तिवर्धक हो लेकिन कभी शक्ति का अतिरेक हो जाता है, तो वो जी उन्हें खाना चाहिए। और जब हम उपासना के मार्ग पे चलते हैं, तब तो ये भोजन बहुत हमें ये सावधानी से लेना चाहिए, नहीं तो हमारा उपासना में विघ्न आ सकता है। इसलिए व्रत आते हैं, व्रत में क्या भोजन करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो सब होता है ना? तो भोजन का प्रभाव, तो ऐसे भोजन करना चाहिए जिससे हमारी आरोग्यता, इम्यूनिटी बढ़े। इसलिए देखो कई-कई लोग सिर्फ है ना बॉयल खाते, बॉयल भाजी, मूंग, એને શું કહે स्प्राउट स्प्राउट के स्प्राउट्स, हाँ, आप दिन में मूंग खाते हैं तो देखो आपकी ताजगी भी बनी रहती है और पेट भी भरे रहता है। अब ये नहीं करेंगे तो जैसे-जैसे उम्र बीतेगी तो परवश करना ही पड़ेगा। खाने का शौक होगा लेकिन शरीर की भी एक मर्यादा होती है ना? जब तक जवानी रहती है तो सब कुछ, कहते हैं ना कि जवानी में तो पत्थर भी पच जाते हैं, लेकिन जैसे-जैसे उम्र बढ़ती है, तो फिर कंट्रोल नहीं करेंगे तो हमें ही त्रास भुगतना पड़ेगा। इसलिए शरीर को माफ़क आय से, हर एक की देखो इसमें भी हर एक प्रकृति अलग-अलग होती है सबकी, है ना? अब वैसे तो हम घर में रहते हैं, अभी तो मेहनत की कोई काम ही नहीं रहा, तो 2 रोटी में हमारा काम चल जाता है। लेकिन 2 रोटी हमारे लिए, लेकिन अब कोई जुबान होगा या कोई मज़दूर होगा, उसको 2 रोटी तो बेचारा भूखा रह जाएगा। तो जैसी हमारी क्षमता हो, जिस प्रकार से शरीर को हम काम ले सके, उसी प्रकार के उसको रखना चाहिए। मतलब न अधिक कम, न अधिक ज़्यादा। इसलिए बार-बार अगेन गीता के छठा युक्ताहार विहारस्य युक्त कर्मसु चेष्टसा, है ना? शरीर को, अब शरीर की प्रकृति सबकी अलग-अलग होती है, इस प्रकार से लेना चाहिए। तो कभी-कभी रोग के कारण भी कुछ छोड़ना पड़ता है ना? अब रोग आने के बाद हम सात्विक बने, उससे अच्छा रोग के पहले ही ऐसे सावधान बने तो रोग आने की नौबत ही नहीं आती, है ना? तो इसलिए ऐसे आहार लेने चाहिए जो सबको माफक है, चाहे रोगी हो चाहे स्वस्थ हो, तो ऐसे खुराक है जो सब ले सकते हैं। इसलिए ऐसे खुराक की यहाँ बात की। अब इसमें तो कोई प्रवचन की बात ही नहीं है। आगे तो यहाँ पे कट्व, अम्ल, लवण, त्युष्ण, तीक्ष्ण, रुक्ष, विदाहिनः, आहारा, राजस, चेष्टा, दुःख, शोका, मयप्रदाः। अब राजस भोजन क्या है? कटुआ मतलब कड़वा, फिर खट्टा, लवण युक्त माने जिसमें नमक ज्यादा हो, अति उष्ण, सिजलर, आजकल सीजनल आपने खाया ना, वो एकदम सिस करके आता है, वो अति उष्ण। हाँ, अति उष्ण, तीक्ष्ण, रूखे और दाहकारक एवं दुख, चिंता और रोगों को उत्पन्न करने वाले, अर्थात जो दुख, शोक और रोगों को उत्पन्न करते हों, ऐसे आहार राजस पुरुष को प्रिय होते हैं। अब यहां अति शब्द है ना, सबके साथ जोड़ना चाहिए। हाँ? मतलब अति कटु, अति अम्ल, अति लवण, अति उष्ण, अति तीक्ष्ण, अति रुक्ष, अति दाहिन,
अपने गुजराती में कहना सुरती जवण, किसी किसी को एकदम मसालेदार चटाकेदार सब चाहिए, है ना। किसी को एकदम सादा आहार भोजन प्रिय लगता है, किसी को एकदम तीखा, एकदम मसालेदार, मतलब तिल से तरबतर, एकदम लाल घूम। हमारे सौराष्ट्र के लोग तो मिर्ची भी, चाहे कितना भी तीखा हो तो मिर्ची साथ में चाहिए ही चाहिए। मिर्ची के भजिए मिर्ची का ये अचार सब, मतलब स्वाद प्रिय जिसको, बस शरीर से कुछ लेना, स्वाद होना चाहिए, बस स्वादिष्ट होना चाहिए जो भी हो, मतलब एकदम इतना खाएंगे फिर बाद में जो भी हो, मतलब एसिडिटी हो जाए, फिर कुछ हो जाए, है ना। तो तली हुई चीज अत्यंत, ये सब, ये राजसिक भोजन माना जाता है ना। जो शुरुआत में बहुत अच्छा लगता है, खाने में वाह वाह हो जाता है। कई लोग तो मिर्ची इतनी खाते हैं आंख में से पानी निकलता है, फिर भी खाते रहते हैं। ये तो ऐसा भोजन अंततोगत्वा वो रोग को बढ़ाने वाला होता है, आयुष्य को क्षीण करने वाला होता है, दुखदायक होता है फिर दूसरे दिन डॉक्टर के पास जाने पड़ता है, फिर 2 दिन उपवास करना पड़ा, क्यों भाई, पेट बिगड़ा हुआ है तो इससे पहले से ही सावधान रहना चाहिए, है ना। तो ये देखो, ये डस्टबिन नहीं है कि कुछ भी डाल दो, इसलिए विवेक होना चाहिए, हमारे शरीर को क्या माफक आता है। तो इसलिए हो सके उतना अवॉइड करना चाहिए। अपने घर में होते तो हम ऐसे ही भोजन पकाएंगे, लेकिन अब कभी कभी मेहमान बन के जाना पड़ता है, अब जो वो यजमान खिलाएंगे वही खाना पड़ता है, तो फिर हो सके उतना कम, मतलब वहां देखो सब में विवेक तो आता ही है ना। लोगों तो परसेंगे, उसका इंटेंशन ये था नहीं कि मुझे राजस भोजन ही करना है। अब रोटी सात्विक होता है, पूरी वो राजस में आ जाए, क्योंकि तली हुई होती है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ देता है, कोई भी फरसान कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। लेकिन अब विवेक हमको रखना है कि कितनी मात्रा में लेनी है। 2 पूरी कम खाओ आप, 1 खाओ आप थोड़ा, या तो छोड़ दो। तो कई लोग बोलते हैं अभी आ गए तो क्या करेंगे हम, खाना तो पड़ेगा, उसको बुरा लगेगा। अरे भाई, अपना शरीर है, अपना पेट है, तो संभालना चाहिए, है ना। तो स्वाद पे थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि अन्न है वो ब्रह्म का स्वरूप है। इसलिए सात्विक अन्न खाएंगे तो सात्विक विचार आएंगे, राजसिक अन्न खाएंगे तो राजसिक। अब ऐसे ऐसे अन्न खा के फिर आप भगवान का नाम नहीं ले सकते, फिर तो भोग के ही विचार आएंगे फिर, है ना। तो देखो, हमारी वृत्तियों को मर्यादित करना है, सात्विकता में जाना है, तो भोजन को भी हमें सात्विक बनाना पड़ेगा। आप तामस भोजन लेंगे, राजस भोजन लेंगे, और अब सोचेंगे चलो हम कथा में जाएंगे, ये अनुष्ठान आप कर ही नहीं पाएंगे साहब। इसलिए संयम में सबसे पहले तो ये जिह्वा पे संयम आना चाहिए। बाकी सब संयम करना आसान है, लेकिन भोजन के प्रति संयम करना बहुत दुष्कर है। इसलिए आहार एकदम सात्विक होना चाहिए, तभी आपकी सात्विकता बनी रहेगी। नहीं तो भोजन के कारण भी हमारे में रजोगुण तमोगुण आ सकता है। इसलिए सावधान रहना चाहिए। फिर तामस भोजन के लिए हम उसका पठन करें। यातयामं गतरसम पूति पर्युषितं च यत् उच्छिष्टम अपि चामेध्यम भोजनम तामस प्रियम। यातयामम मंदपक्वम निर्वीर्यस्य गतरसेन उक्तत्वात् गतरसम रसवयुक्तम पूति दुर्गंधम पर्युषितम च पक्वम सद रात्यंतरितम च यद उच्छिष्टम अपि च भुक्तशिष्टम अपि अमेध्यम अयज्ञार्हम भोजनम ईदृशम तामस प्रियम। तामस भोजन किसको कहते हैं? तो यातयामम, यातयानम माने अध पका, अध कचरा, कच्चा पका। गतरसम मतलब जिसमें से रस चला गया हो, स्वाद चला गया हो। पूती माने दुर्गंध युक्त, जिसमें से बास आती हो।
स्वाभाविक है, कौन सा वो मांस मच्छी ये सब नॉन वेज। फिर बासी, बहुत दिनों तक पड़ा हुआ हो, जिसको पके हुए एक रात भी, कम से कम एक रात बीत गई, वो तो बासी हो जाता है। तथा उच्छिष्ट, ऐठा जूठा ऐसा, वो खाने के पश्चात बचा हुआ, और अमेद्य, जो यज्ञ के योग्य न हो, जो भगवान को चढ़ाया नहीं जाता हो, जो आहुति प्रदान नहीं दी जाती, हाँ, ऐसा भोजन तामसी मनुष्य को प्रिय होता है। तो यहां कहते, यहां यातयमम अर्थ अधपका किया गया है, क्योंकि निर्वीर्य सारहीन भोजन को गतरसम शब्द से कहा गया है, मतलब जिसमें कुछ शक्ति न हो, बस केवल स्वाद के लिए, तो ये सब तामस भोजन माने जाते हैं। इसलिए दुर्गंध युक्त जो मांस मच्छी वो सब तामस में आता है। हमें सोचना चाहिए हमें कौन सा प्रिय होता है, और अगर हमें लगता है कि हमें सात्विकता की ओर बढ़ना है, तो ये सब भोजन को त्याग करना पड़ेगा, तभी हमारी सात्विकता बढ़ेगी। इसलिए देखो, जैसी हमारी श्रद्धा होगी ऐसे हमारी रुचि भी आ जाएगी, है ना। अब जो शुद्ध शाकाहारी है वास्तव में, तो वो ऐसी जगह से जाएंगे तो अपने वो दुर्गंध को हम सह भी नहीं पाते, है ना। अब जो वही भोजन खाते हैं, उनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसकी तामस श्रद्धा इतनी दृढ़ हो गई है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, चलता ही नहीं है। हाँ। हम्म। हम्म। इसलिए देखो, इन तीनों को एक में समझना हो, तो जैसे फल होता है वो सात्विकता में आ जाता है ना। किसी का फल सलाद वो जैसा है वैसा ही खा जाएगा, तो अपनी सात्विकता बड़ी रहती है। अब रजोगुणी होगा, उसके सामने फल रखो तो वो बोलता है जरा चाट मसाला है, वो चाट मसाला खा के, वो सलाद भी, फल फलादी भी, वो चाट मसाला के बिना उसको अच्छा नहीं लगेगा। अब देखो, फल का अपना एक स्वाद होता है, हर एक सलाद का अपना एक स्वाद होता है, आप ऐसे भी खाओ तो भी अपने स्वाद हैं उसमें, लेकिन उसको वो स्वाद, वो एक्स्ट्रा स्वाद डालने के, ये रजोगुण है। और तमोगुण वही फलों को रख के फिर फर्टिलाइज करके उसमें से जो बनती है सुरापानम, ये सबको भी ये तामस से है। लाल मिर्ची में भी आते हैं सब है ना। हाँ हाँ, तो ये तामस में आ जाता है ना। अब ये तो भोजन की बात की, अब भोजन की वृत्ति भी देखो सात्विक होता है ना। वो हमने जैसे वो भजन है ना, तमे भोजन मानजो प्रभु नो, वो अन्नम ब्रह्मे देव, भोजन वो भी परमात्मा है, वो परमात्मा को देखते हैं, अन्न में भी परमात्मा है। इसलिए शास्त्र में कहा गया कि अन्न नु कण ये बहुत कीमती चीज, इसको बिगाड़ नहीं चाहिए। अब कोई कोई लोग ऐसे तामस लोग खाते हैं फिर ऐसा झूठा पुट्टा छोड़ देते हैं, ये भी दोष है, ये तमोगुण का लक्षण है। हमारी खाने की वृत्ति से भी हमें पता चलता है कि सात्विकता किसको बोलते हैं, राजसिकता के, तामसिकता किसको बोलते हैं। सात्विक, जो हमारी सात्विक श्रद्धा होगी, तो भोजन को हम प्रसाद मानेंगे, भगवान का प्रसाद मान के वो भोजन करता है, जो भी थाली में परोसा जाए। और उसके भी पहले भी शास्त्र का नियम ये है, आप पढ़े तो पूरा थाली परोसा जाए उसके बाद भोजन शुरू करना चाहिए। पूरी थाली परोसने के बाद पहले भगवान को याद करना चाहिए। जो भी आपको श्लोक आता है, अहम वैश्वा नरो भूत्वा प्राणी नाम ने हमारा, इस ये मुझे संस्कार मुझे पांडुरंग शास्त्री से मिले, मुझे स्वाध्याय से, उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है। त्रिकाल संध्या का कॉन्सेप्ट हमारे सामने रखा है, ये दादा का विचार है, इन्हीं का ये वचन है। मतलब शायद हरिभाई कोठारे ने बनाया कि पता नहीं मुझे, लेकिन तमे त्रण वात राखजो याद, ये इनके देखो, ये बचपन के संस्कार है कि भाई भोजन करने बैठो तो पहले पूरा परोसो जाए, भगवान को याद करके फिर प्रसाद समझ के, प्रसाद को हम जूठा नहीं रख सकते, है ना। प्रसाद का अनादर नहीं कर सकते, ऐसे भोजन का भी अनादर नहीं करना चाहिए। शांति से आप भोजन करें, प्रसन्न चित्त से भोजन करें, ये सात्विकता का लक्षण है। कई कई लोग ऐसे थे, जैसे थाली में बैठते हैं, चटनी है तो चटनी चाटने लगते हैं, सलाद है तो सलाद खाने लगते हैं, पापड़ है तो पापड़। अब लोगों की ऐसी दृढ़ संस्कार बन गए, होटल में भी जाएंगे तो पहले कुछ स्टार्टर, पापड़ है तो पापड़ शुरू कर देते हैं। मुझे बड़ी दिक्कत, कई कई यजमान के आते हैं, बैठते हैं,
परोसाते लोग खाने शुरू कर देते हैं। अरे पंडित जी शुरू करो, मैं कहता पहले सब पिरस जाओ। अब मेरे ऐसे संस्कार है हमारे, मुझे ऐसे सिखा गया है, मेरी ऐसी श्रद्धा हो गई है, और लोग शुरू हो जाते हैं सबसे तुरंत, फिर वो भी संकोच में पड़ जाते हैं, तो वो भी फिर रहने लगते हैं। लेकिन सही बात ये है, सात्विकता ये है कि जैसे सब कुछ परोस हो जाए, फिर भगवान को याद करके फिर हम स्वस्थ मन से और जो भी है पूरा खाए, मतलब जितना हम खा सकते उतना ही ले, है ना? फिर सब्जी छोड़ दे, फिर ये छोड़ दे, ये गलत है, ये अन्न का अनादर होता है। तो ये सात्विकता होती है। हाँ, अब रजोगुण जो खाने के लिए बैठेंगे, तो वो सब थाली भर के वो पेशेंस भी नहीं, जो भी एक शुरू कर देता है और खाने-खाने एक आध फ़ोन अटेंड कर लेता है, उसके फ्रिज में से पानी लेके आता है, वो सब मतलब भोजन उसके लिए स्वाद के लिए है ऐसा है। और तमोगुणी होता है, वो खाने के लिए बैठता है, देखता है, थाली में परोसता है, फिर अरे! आज रोटी कच्ची है, आज दाल में पानी ज़्यादा है, मैंने भिंडी की सब्जी बना, टिंडोडी क्यों बन गई और लाप-लाप-लाप और फिर थाली पछाड़ के खड़ा हो जाता है। क्लेश, ये तमोगुण का लक्षण है। तो भगवान ने तो यहाँ सिर्फ भोजन की बात की, लेकिन हम भोजन किस प्रकार करते हैं, कैसे करते हैं, इससे भी हमें पता चलता है कि हम सात्विक हैं, राजसिक हैं कि तामसिक हैं। तो हमें विवेक करना चाहिए। तो सबसे पहले थाली परोसा जाए भगवान को याद करके, फिर भोजन मान जो प्रभु, तो हमारी प्रसन्नता बनी रहेगी फिर, है ना? समय हो गया है, शेष कल चर्चा हम करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरु आत्मेति मूर्तिभेद विभागिनी व्योमवत् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।